नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। स्वागत है आपका यूपी की ललकार में। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर राजनीति में उबाल है। अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब सब पकड़े गए तो लूट का सोना कहां गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? मंत्री ओपी राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव अपने बिखरते वोट बैंक को संभालने के लिए अब एनकाउंटर पर जाति देख रहे हैं। पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? ये सवाल उनकी ओर से उठाया गया है। इसी पर आधारित हमारी रिपोर्ट देखिए। एनकाउंटर पर सियासी उबाल, पहले जाति अब लूट के माल पर सवाल। लूट के सोने पर चमकती सियासत। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आया हुआ है। अखिलेश यादव और योगी सरकार के बीच इस मुद्दे पर तीखी बयानबाजी जारी है। जहां एक ओर अखिलेश यादव इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं योगी सरकार इसे कानून व्यवस्था की दिशा में उठाया गया सख्त कदम मान रही है। हालांकि अब मंगेश यादव एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। इस बीच अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर फिर सियासी पारा चढ़ा दिया है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, सवाल ये है कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया? जब सब पकड़े गए तो सोना किसके खजाने में जमा हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे? सवाल गंभीर है। अखिलेश यादव के इस बयान ने एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर दिए, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल है। जाति और अपराध पर सपा और बीजेपी के बीच चल रही सियासी खींचतान के बीच जाति की राजनीति अहम मुद्दा बन गई है। मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि सपा सुप्रीमो राजनीति कर रही है, अपने बिखरते वोट बैंक को संभालने के लिए अब एनकाउंटर पर जाति देख रही है। पुलिस आधार कार्ड देखकर कार्रवाई करेगी क्या? अपराधियों के आधार कार्ड मांगे जाएं कि भाई अब वो गोली भी चलाता रहे, उसे कहा जाए कि तुम आधार कार्ड दो जरा देख ले तब गोली चलावें। अगर पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही हो, वो आधार कार्ड मांगने जाए कि तुम किस जाति को हम गोली चलावें कि न चलावें? या पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए फूलों की वर्षा करेगी कि वो भी अपनी रक्षा के लिए वो भी गोली चलाएगी? तो उस गोली चलाने में कौन मरता है? ये बात अगर मैं बोलूं तो कड़वी लगती है। अखिलेश जी को सिर्फ यादव मरता है तो बोली आती है, लेकिन जो मुसलमान उनको 20% वोट देता है, कितने मुसलमानों का जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके इनकाउंटर होते हैं तो उस पर तो अखिलेश जी नहीं बोलते हैं। खाली यादव पर उनकी बोली आती है कि यादव को चीन के मारा जाता है, यादव ही उनका वोटर है। और नाई गोणपाल प्रजापति बिंद की वोट मल्ला राजपूत ब्राह्मण भूमिहार उनका वोटर नहीं है। दुल्हा दुनिया अंसारी साईं दर्जी फकीर उनका वोटर नहीं है। पूरा मामला क्या है? 28 अगस्त को 2 करोड़ की डकैती हुई थी। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स में डकैती हुई थी। इस घटना का मुख्य आरोपी मंगेश यादव था। मंगेश यादव पर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 6 सितंबर को एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में मंगेश यादव मारा गया। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद सियासत गर्म हो गई। समाजवादी पार्टी लगातार ये सवाल जरूर उठा रही है कि जो सुल्तानपुर लूट थी, जिसमें एक आरोपी को आत्मसमर्पण करा दिया जाता है, एक का एनकाउंटर हो जाता है, लूट का माल, इन सब बातों को लेकर समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत से सवाल पूछे। उन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला है। इसलिए समाजवादी पार्टी हर उस काम का विरोध करती रहेगी जिस काम की इजाजत देश का संविधान नहीं देता है। सवाल तो साफ है कि इनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार उस पर जांच से क्यों भाग रही है? कौन लोग थे, कौन दोषी थे? आपने इनकाउंटर तो कर दिया, मुंह बंद कर दिए, लेकिन जांच होनी चाहिए। जब स्पष्ट जांच होगी तो पता जरूर चलेगा कि वाकई में जिनका इनकाउंटर हुआ वो उस लूटकांड में शामिल थे कि नहीं। सर्राफा व्यवसायी को न्याय मिलना चाहिए, हमारी पहली प्राथमिकता है। लेकिन सरकार जिस तरीके से उस पर चुप्पी साधे, उससे ये पता चलता है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। आखिर जांच से भागना क्यों? सांच को आंच क्या? जांच करने सरकार क्यों भाग रही है?
वहीं बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अपराधियों पर कठोर कार्रवाई पर फिर उन्हें पीड़ा होगी। अपराधी अंजाम भुगतेंगे और लूट का माल भी वापस होगा और समाजवादी पार्टी पुलिस की चप्पल ही देखती रहेगी। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा, फिर आप पुलिसकर्मियों की चप्पल देखने लगेंगे कि पुलिसकर्मी चप्पल पहन के कैसे भागे थे। अरे ये अपराधी है, अपराधियों की जाति मत देखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत कठोरता से कार्रवाई कर रही है और यूपी पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। हर अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होगा और सारा लूट का माल बरामद होगा। एनकाउंटर पर अखिलेश यादव और योगी सरकार के वार पलटवार के बीच भीम आर्मी चीफ और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट किया। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, सुल्तानपुर में सराफा कारोबारी डकैती के मामले में आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर पर आरोपी की मां द्वारा उठाया गया सवाल। पुलिस ने सितंबर की रात पूछताछ के बहाने घर से उठाया और तीसरे दिन गोली मारकर हत्या कर दी। चिंता का विषय है। एनकाउंटर शासनीय हत्या का साधन बन गया है। शासनीय हत्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राप्त जीवन की आजादी के मौलिक अधिकार की भी हत्या है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से मामले को संज्ञान में लेकर उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने का निवेदन करता हूं। फिलहाल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद सुल्तानपुर के जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस जांच का नेतृत्व एसडीएम लंबुआ विदुषी सिंह करेंगे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने इस एनकाउंटर को न्याय संगत और कानून सम्मत बताया है, लेकिन विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि एनकाउंटर पर सियासत के किसकी बिसात बिछ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और चलिए अब इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। रत्नीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। पुनीत पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पूजा जी आपसे करना चाहूंगी और आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस मुद्दे पर कल भी हमने चर्चा की थी और जाति के आधार पर जो अब एनकाउंटर के लिए जो सवाल किए जा रहे थे, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहले तो पहुंचा, लेकिन अब जो सवाल उठाए जा रहे हैं कि चोरी और चोरी का माल कहां तक ये खींचतान जाएगी, आखिर इस एनकाउंटर, सुल्तानपुर में डकैती, कहां तक अब ये वाद विवाद चलता रहेगा। नमस्कार दीपिका जी और पैनल में उपस्थित हुई वक्ताओं को मेरा नमस्कार। दीपिका जी, ये वाद विवाद नहीं चलता रहेगा, ये वाद विवाद नहीं है, ये जो है संविधान की लड़ाई है। हम शुरू से कहते ले आ रहे हैं कि कोई भी चीज अगर अकॉर्डिंग टू संविधान नहीं होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। और जिस तरीके से एनकाउंटर, बाबा मैं भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनती हूँ, भाजपा के नेताओं को कहते कि अगर आपके संपर्क में है तो आप सरेंडर करा दीजिए। इसका मतलब कि जिन्होंने सरेंडर किया इनके संपर्क में थे, तो इन्होंने एनकाउंटर करने से पहले विपिन सिंह को ढूंढ के कहा भाई। पूजा जी की आवाज नहीं पहुंच जी पूजा जी। जी दीपिका जी, आवाज आपको सुनाई दे रही है? जी। तो मंगेश की जो मां है वो कह रही है कि जो सोमवार को उठाया गया, उसके बाद में गुरुवार को एनकाउंटर होता है मंगेश का, तो जांच करने की तो संभावना बनती। चलिए ठीक है, कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है इसलिए आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हमारे पास तक। रत्नेश जी आपका रुख करूंगी, चूंकि रत्नेश जी इस मुद्दे पर जिस तरह से अब जातिवाद हावी हो चुका है, मंगेश यादव होने की वजह से लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का एक और डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने के लिए जाता है। दूसरी तरफ जो सोने की जो लूट हुई थी, अब उस पर भी अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। क्या अब आप लोग इसका किस तरह से जवाब देंगे, किस तरह से पूरे मामले को देख रहे हैं आप लोग? आपको मेरी तरफ से नमस्कार। इनका भी देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं होने दी और समाजवादी पार्टी जो है नलगढ़ प्रलाप कर रही है, आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी का आधार ही रहा है गुंडागर्दी और मारपीट।
और ये जिस मंगेश यादव का इतना अच्छे से आके बचाव कर रहे हैं, वो मंगेश यादव एक साथी और आदतन अपराधी था। उसके ऊपर इस लूट के पूर्व में 7 मुकदमे दर्ज थे। जौनपुर के लाइन बाजार थाने में 3 मुकदमा दर्ज था उस पर लूट और चोरी मारपीट का। प्रतापगढ़ के पट्टी थाने में 1 मुकदमा दर्ज था उसके ऊपर मारपीट का, लूट का। सुल्तानपुर के करौंदी कला थाना क्षेत्र में उसके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज थे। सवाल तो वो खजाने पर उठा रहे हैं ना, लूट के खजाने पर। सुल्तान मैडम ये तो सबको मालूम है रत्नेश जी, ये तो सबको मालूम है कि मैं आ रहा हूं। सुल्तानपुर के कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में 1 मुकदमा दर्ज था। उसमें अभी भी सभी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस सभी अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए लगातार उनको ढूंढ रही है और पूरी तरह से उस सर्राफ को न्याय मिलेगा और लूट का एक एक पाई हमारी पुलिस वो उसको बरामद करेगी। और रही बात सामान मांगने की, तो देखिए समाजवादी पार्टी की सरकारों में लूट लिया जाता था और उसको समाजवादी पार्टी के मंत्री, नेता और विधायक लूट के सामान को आपस में बांट लिया करते थे। तो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ऐसी चिंता ना करें, बंदर बाट उनकी सरकार में हुआ करती थी, हमारी सरकार में नहीं। एक बिंदु और, समाजवाद का समाजवादी पार्टी तक से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अगर ये समाजवादी शुद्ध रूप से होते, अगर समाजवादी विचारधारा को मानते होते दीपिका जी, तो आज ये अपराधियों के पक्ष में न खड़े होते। समाजवादी विचारधारा कभी अपराधियों का समर्थन नहीं करती, वो सदैव कहती है कि देश के लोगों के कल्याण में काम करिए। और चोर चोर होता है, डकैत डकैत होता है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी जांच नहीं देखी जाती। चलिए ठीक है, ठीक है। अब पूजा जी, चूंकि आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी और रत्नेश जी ने भी बोला है कि बंदरबाट करने का काम समाजवादी पार्टी का रहा है, पुलिस को मौका दीजिए, काम पूरा होने दीजिए, प्रक्रिया पूरी होगी, उसके बाद सारा सोना भी बरामद किया जाएगा, आरोपी भी सराखों के पीछे रहेंगे। आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी हो रही है? कार्रवाई तो पूरी होने दीजिए ना। देखिए दीपिका जी, जल्दबाजी नहीं हो रही है। ये जो है लेकर के जाते हैं मंगेश को सोमवार को। पुलिस को लगता है कि अगर हम मुस्लिम और यादव के ऊपर कार्रवाई करेंगे तो हमारे आका प्रसन्न हो जाएंगे, उनके प्रसन्नता के लिए ऐसे कार्रवाई कर देते हैं। रत्नेश जी बड़े मतलब माकड़ों के मामले में बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है इनके पास में विपिन सिंह जो सरेंडर किया हुआ आरोपी, उसका भी आंकड़ा होगा। उसके ऊपर 36 जो है मामले दर्ज हैं सुल्तानपुर में, अमेठी में, और वो जो है कहाँ दर्ज है थाने की जानकारी आपको जो है रत्नेश जी दे देंगे, क्योंकि उनके पास काफी अच्छी जानकारी रहती है। उसके बाद में कह रहे कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते। दीपिका जी, तो ये बताइए कि सौरभ श्रीवास्तव जो बीएचयू की छात्रा है, उसके रेपिस्टों का केक फैला करके स्वागत कैसे करते हैं? अगर ये कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं तो जो अभ्यर्थी 69,000 थे उनको मार पीट करके कैसे हटा दिया जाता है? अगर हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया होता तो अब तक उनको यही कहा जाता कि ये तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, ये तो लाभ खाने योग्य है, यही कहा जाता रहता उनको। लेकिन ये जो भाजपा की सरकार है ना दीपिका जी, इनका टारगेट यही बना हुआ है कि एक जाति धर्म विशेष के खिलाफ जो है आप कार्रवाई करिए। अगर आप उठा करके देखेंगे तो उनके सरकार में अब तक 10,713 एनकाउंटर्स हो रखे हुए हैं। 23 मार्च 2024 तक का ये आंकड़ा है और बहुत सटीक आंकड़ा आपको रत्नेश जी दे देंगे, बिल्कुल दीपिका जी, जिनमें से आपको पता हो कि वन थर्ड इन्होंने मुस्लिमों के ऊपर कार्रवाई की, दूसरे नंबर पे आते हैं यादव और तीसरे नंबर पे जो आते हैं अति पिछड़ा जातियों के लोग। चलिए, क्योंकि इस मुद्दे पर कल भी हमने चर्चा की थी, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बैठे थे उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर कोई गलत एनकाउंटर हो रहा है तो उसके लिए आप अदालत का दरवाजा खटखटाइए। इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं। पुनीत जी भी हमारे साथ जुड़े। अगर हम प्रश्न नहीं उठाएंगे क्या? अगर प्रश्न नहीं उठाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल प्रश्न उठाइए, विपक्ष का काम है। दीपिका जी 10 सेकंड। नहीं, आप ठीक है। रत्नेश जी आऊंगी आपके पास, पुनीत जी भी इंतजार कर रहे हैं और सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुनीत जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी इस मामले में, क्योंकि आपके सहयोगी दल है समाजवादी पार्टी, सरकार पर निशाना उनकी ओर से साधा जा रहा है। लाजमी है, विपक्ष पर बैठे हुए सवाल उठाना आप लोगों का काम है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि सवाल उठाने में थोड़ी जल्दबाजी हो रही है और सवाल एक तरफा उठाए जा रहे हैं? पुनीत जी, सवाल एक तरफा उठाए जा रहे हैं। एक तरफ जहां बहराइच में भेड़ियों का भी आतंक रहा, 10 लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नहीं पहुंचता है, लेकिन दूसरी तरफ जहां यादव का एनकाउंटर हो जाता है वहां समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचता है। क्या एक समानता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हम लोगों ने, दीपिका जी, हम लोगों ने सुना था कि दाल में काला होता है, लेकिन यहाँ पूरी दाल काली नजर आ रही है। अखिलेश यादव जी ने जो सवाल उठाए हैं उसका समर्थन उस सराफा व्यापारी से भी कभी मिला है। एक वीडियो बहुत ही ट्विटर पे या फेसबुक पे वायरल है जहां पे वो व्यापारी खुद बता रहे हैं
कि जो लूटा हुआ माल है उसमें से सोना उन्हें बिल्कुल भी वापस नहीं मिला है और लूटे हुए माल का 10% भी उनको वापस नहीं मिला है। मतलब अगर 2 करोड़ की लूट हुई है तो 20 लाख रुपए भी उनको वापस नहीं मिले। ये बयान उसी सराफा व्यापारी का है जो पीड़ित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग आते हैं कि हम लोगों ने मंगेश यादव के 7 मुकदमों के बारे में इन्होंने बताया और भी पूजा जी ने बताया, जो मुख्यमंत्री के स्वजातीय अपराधी है जिनका सरेंडर कराया गया, जिनके ऊपर 34 मुकदमे हैं उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में, यहां तक कि गुजरात के सूरत तक में उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज है। वो ज्यादा शातिर अपराधी है लेकिन उसका सरेंडर कराया जाता है, उसका इनकाउंटर नहीं कराया जाता है। और मंगेश यादव की मां और पिता के बयान से भी यह साबित होता है कि 2 दिन पहले उन्हें उठाया गया पूछताछ के नाम पे और फिर एनकाउंटर दिखाया गया। ये जो तमाम बातें हैं ये सारी इसी तरफ इशारा करती है कि ये पूरी दाल काली है। योगी आदित्यनाथ जी किस तरह से ऑपरेट करना चाहते हैं ये हमें लखनऊ के गोमती नगर वाले केस में भी दिखा, जहां 16 अपराधी थे लेकिन सदन में उन्होंने सिर्फ यादव और मुसलमान का नाम लेना जरूरी समझा। भारतीय जनता पार्टी लगातार पोलराइजिंग की राजनीति करती है और उत्तर प्रदेश में भी उसे लगता है कि अगर इसमें जातिवाद हावी होता तो इस पूरे मामले में और भी यादव शामिल थे, मुस्लिम भी शामिल थे, एनकाउंटर तो उनका भी हो सकता था ना। आखिर मंगेश यादव का ही एनकाउंटर जी जैसा कि मैंने बताया वहां पे मंगेश यादव से बड़ा अपराधी शामिल था उसमें, लेकिन उसको तो सरेंडर कराया गया। और ये सरकार का मॉडस ऑपरेंडी है। ये लोग काम ही इस तरह से करते हैं ताकि भावना द्वेष की पैदा हो। किसी मुसलमान को टारगेट करेंगे कि हिंदू मुसलमान की भावना पैदा हो, किसी एक विशेष जाति को टारगेट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार की जो गन कल्चर, ये लोग गन जस्टिस ये लोग दिखाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, उसी का एक नमूना है। मैंने आपको बताया गोमती नगर में भी 16 नाम थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में सिर्फ और सिर्फ एक यादव और एक मुसलमान का नाम लिया। भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति करना चाहती है वो हम लोगों के सामने है, पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं। यही तरीका है राजनीति करने का। और इस बार इनकी जो बात है उसको सही मुद्दों को अखिलेश यादव जी ने उठाया है। भेड़िए वाली बात पर आई तो आप सोचिए योगी आदित्यनाथ जी कितने संवेदनहीन हो सकते हैं कि वहां भेड़िया एक 2.5 साल के बच्चे को मार जाता है और योगी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भेड़िए थे। राजनीतिक बयानबाजी से बाज नहीं आते हैं। तो जिस तरह की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह का वॉशिंग मशीन बैठाया हुआ, अभी बरेली में एक गैंगस्टर एक्ट के अपराधी को अपनी पार्टी में शामिल किया और मुकदमे बंद करा दिए गए। तो तमाम बातें पूरे प्रदेश से ऐसी सामने आती है जिससे हमें पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह की सोशल जस्टिस और किस तरह की गन जस्टिस में बिलीव करती है। ठीक है, और उसी बात को उजागर कर रहे हैं और हम लोग उसी बात का पूरा समझ। क्योंकि सर्वेश जी भी इंतजार कर रहे हैं। सर्वेश जी, आपने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी। मैं चाहूंगी क्योंकि एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते आप इस पूरे मामले को, सुल्तानपुर में जिस तरह से पहले लूटकांड होता है, एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर के बाद बयानबाजियां होती है, किस तरह से पूरी कड़ियों को देख रहे हैं? देखिए दीपिका जी, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओपी राजभर जी ने बोला कि क्या अपराधियों का आधार कार्ड देख के पुलिस कार्रवाई करेगी। मैं उनकी बात से सहमत हूं। जब रेपिस्ट मुस्लिम होता है तो अखिलेश यादव बयान देते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाया जाए। नवाब सिंह के केस में क्या हुआ, वो भी शामिल हो गया और वो किसका क्लोज एसोसिएट था, डिंपल भाभी का। मैं ये कहता हूं कि चाहे यादव हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी अपराधी, आपको याद होगा विकास दुबे, उसका भी जब इनकाउंटर हुआ था तो ऐसे ही छाती पीट रहे थे अखिलेश यादव कि बीजेपी जो है ब्राह्मणों को खत्म कर रही है, ये कर रही है। ये जातिवाद की राजनीति करते करते पता नहीं अखिलेश यादव कब थकेंगे। अपराधी को अपराधी नहीं समझते, रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं समझते, क्योंकि उनके घर की किसी बच्चियों का रेप नहीं होता है। इसीलिए कहते हैं कि पहले डीएनए टेस्ट करवाओ, उसके बाद आप बात करो। उनके पिताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है रेपिस्टों के मामले में। तो उनके पुत्र ही है अखिलेश जी, उन्हीं के चरण चिन्ह पे चलेंगे, क्योंकि राजनीति उन्होंने जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव जी ने अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है चल के, उस तरह अखिलेश यादव जी ने किए हैं। उनको तो विरासत में मिली है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, अगर राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण अगर किसी ने सबसे ज्यादा करवाया है तो ये दोनों पार्टी शामिल है। मुख्तार अंसारी
उसके बाद आपका ये दूसरा जो गैंगस्टर था वो इन लोगों को देश के पार्लियामेंट तक में पहुंचाया है। आखिर इस अपराधी को देश की सर्वोच्च जो पार्लियामेंट कहते हैं राज्यसभा में किसने पहुंचाया था? मुख्तार अंसारी और एक और जो था, क्या नाम है उसका, मैं मिस कर रहा हूं। आखिर आप इतने बड़े बड़े अपराधी को और जब उसका इनकाउंटर होता है, मारा जाता है, तब महिमा मंडन ये क्या करते हैं कि पूर्व सांसद लिखते हैं उस अपराधी के बारे में। पूजा जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाह रहे हो? ठीक, यूपी पुलिस, दीपिका जी 10 सेकेंड, क्योंकि समय कम है, सभी मेहमानों की बात सुननी पड़ेगी। ठीक है सर्वेश जी, पूजा जी को बात रखने दीजिए। थोड़ा कमजोर हो गया है, वो बहुत सारे अपराधियों के पैर में गोली मार रही है। मैं तो कहता हूँ 2 फुट ऊपर और गोली मार ले, जिससे कि न तो अस्पताल का खर्चा हो न जेल का खर्चा। भूल रहे हैं, शरण सिंह को भूल रहे हैं, आप इन सबको भूल कैसे जा रहे हैं? इनको लिस्ट में शामिल करिए। अगर आप शामिल करने ही जा रहे हैं तो आप दिग्भूषण शरण, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, विनीत सिंह, अभी यहीं पे आपने जो उनको एमएलसी बना करके रखा हुआ है, भाजपा ने बना करके रखा हुआ है। हालांकि आपकी विचारधारा, आपकी भावना भाजपा से बहुत मैच करती है, तो इनका भी नाम आप जोड़ते चलते तो बेहतर होता। और अगर ये बात करें हम कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था कब कहती है कि आपके कस्टडी में कोई आरोपी है तो उसको गोली मार के मार दिया जाए? आप साउथ इंडियन हीरो बनने के लिए चले हुए, आप तो इंतजार करते हैं कि कहीं पे कोई घटना घटित हो तो उससे मैं गंदी राजनीति करूं, उसमें से 4 नाम पिकअप कर लूं, जो मुस्लिम हो या तो ठीक है, एक सदन में मैं बात करूं। प्रतिक्रिया 30 सेकंड का समय। रत्नेश जी 30 सेकंड का समय जी। देखिए दीपिका जी, अभी मैंने कांग्रेस के साथी को सुना तो ये बड़ी बड़ी भारी बातें कर रहे थे। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इनकी पार्टी के नेता की बेटी को बोटी बोटी करके मार दिया गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी हिमाचल की सरकार दिवालिया हो चुकी है। तेलंगाना में कानून व्यवस्था को लेकर कैसी कितनी खराब स्थिति है ये भी आप लोगों ने देखी। और ये राशिद खान, मोहित खान, सलमान खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, नवाब सिंह यादव, मंगेश यादव, जब ये लोग सबसे ज्यादा अपराध करेंगे तो सबसे ज्यादा कार्रवाई भी तो इन पर ही होगी। आप अपराध मत करिए, आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। दूसरा एक बात उन्होंने की थी सामाजिक न्याय की, तो दीपिका जी मैं सामाजिक न्याय के कुछ